नमस्कार बच्चों, मैं सिद्ध पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 9 चल रहा था। एक्सरसाइज 9.6 से स्टार्ट कर रखी थी। इस वीडियो में क्वेश्चन 7 से 11 तक की जो क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वो सारा काम कर देना। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं दूसरे चैनल की, मैं सिद्ध पीके 2 पीके मोटिवेशन, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। जैसा प्यार आप लोगों ने चैनल को दिया वैसे ही जो और चैनल हैं उनको भी दें। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, वीडियोज़ को देखते रहें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं मैं सिद्ध पीके 2 चैनल के ऊपर जल्द ही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जो आईडी है उनको भी फॉलो, लाइक वो कर देना जी। उनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैं सिद्ध पीके के नाम से ही है वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.6 में। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट नंबर में सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको निकालना है। आई बराबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल रूट। यहाँ पर एक संकेत भी दिया हुआ है कि x बराबर कोस थीटा आप ले सकते हो, लेना ही है ऐसा नहीं होता। संकेत का मतलब होता है ले सकते हो। तो क्या करें अपन, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन बता रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बता रहा है। मैं यहाँ पर x बराबर लूँगा कोस 2 थीटा, थीटा नहीं लूँगा, ठीक है ना। अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, dx बराबर कोस का आपको पता है माइनस का साइन होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो माइनस साइन 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा, ओके। और थीटा का करेंगे तो आएगा डी थीटा, ठीक है। क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट की बात हो रही है ना, थीटा के रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। डी एक्स की जगह ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे, एक्स की जगह कोस 2 थीटा अपन पुट करेंगे। चलिए क्या आएगा तब, आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स होल रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा, उसकी जगह पे 1 प्लस कोस 2 थीटा। बाहर dx की जगह पे ये पूरी वैल्यू माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा का मान और 1 प्लस कोस 2 थीटा का मान। तो फॉर्मूलाज आपको पता है कोस 2 थीटा की, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो अपन साइन रख लेते हैं और नीचे कोस, क्योंकि बाहर को ना tan इनवर्स, और ऊपर साइन नीचे कोस रखेंगे तो साइन बटा कोस बन जाएगा, और साइन बटा कोस यानी कि tan हो जाएगा, जो tan इनवर्स से कट जाएगा, है ना। एक अंदाज़ा लगा रहे हैं सही। तो tan इनवर्स होल रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा का मान निकाल लें। चलो वो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला होता है ना, अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, बस ऐसे जुगाड़ करके निकालते हैं। तो देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा का मान, ये 1, इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिए साइन वाले में, क्योंकि ऊपर अपन को साइन चाहिए ना। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में आ गया, राइट साइड में कोस 2 थीटा जाएगा तो माइनस का। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या आएगा, ये 1 आया लेफ्ट साइड में तो प्लस का, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। 1 आ गया इधर लेफ्ट साइड में, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ से ये 1 गायब हो गया, साइन और कोस में वैल्यू आ गई, ये कट गया 2, और ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो -2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है जी। तो आई बराबर -2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स, यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट गायब, स्क्वायर से नीचे भी रूट गायब, साइन थीटा बटे कोस थीटा बनेगा, वो क्या होता है tan थीटा। तो ये हो गया tan थीटा, साइन 2 थीटा जो है वो अलग है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, साइन 2 थीटा डी थीटा। ये tan थीटा जब वो tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू है, तो ये tan इनवर्स से tan काटेंगे तो बचेगा क्या थीटा, ठीक है जी। तो i इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आइलेट रूल लगाना पड़ेगा।
आइलेट रूल क्या कहता है, ट्रिगोनोमेट्रिक है ये वैल्यू साइन टू थीटा वाली, और थीटा वाली जो वो एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक वैल्यू पहले और ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू बाद में, यानी कि ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर। ओके, तो कर दें सिंप्लीफाई, खंड से समाकलन कर दें। हाँ जी, थीटा को रखा अपन ने, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और ये पूरे का इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स, ठीक है ना। तो थीटा फिर इंटीग्रेशन साइन टू थीटा, ठीक है जी, प्रैक्टिस होगी अपनी, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। फिर इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन है ये, और अंदर आएगा थीटा का डेरिवेटिव। ओके, थीटा डैश होगा, थीटा के रिस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, डी थीटा ना, थीटा के रिस्पेक्ट की बात होगी। इंटीग्रेशन और साइन टू थीटा डी थीटा, और बाहर भी डी थीटा। ओके, ये ध्यान होना चाहिए। तो आई इक्वल्स टू माइनस टू थीटा। अब देखिए साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ डी थीटा भी साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना डी थीटा का काम नहीं बनता है इंटीग्रेशन लगाने से। तो साइन टू थीटा का आपको पता है साइन किसका होता है डेरिवेटिव, माइनस कोस का डेरिवेटिव होता है ना, तो यहाँ पर ये माइनस कोस आएगा, और टू थीटा साथ में है ही। अब टू थीटा है और बात हो रही है थीटा के रिस्पेक्ट की, तो टू का लगेगा भाग, ठीक है जी, टू का भाग लग जाता है प्रतिस्थापन में, आपको पता ही है। फिर इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया, और साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस टू थीटा बाई 2, ठीक है। क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है ना, इसको यूँ समझिए, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब इधर मैंने प्लस लिया, इधर माइनस लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही अब इंटीग्रेशन करूँगा ना, तो ये डेरिवेटिव से यहाँ पर तो इंटीग्रेशन कट हो गया, और इधर इंटीग्रेशन जो है ना वो साइन का होगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया कोस, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है, पता ही आप सभी को, इतने इंटेलिजेंट तो हो आप लोग। इस 2 को, नीचे वाले 2 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो आई बराबर -2 अपॉन में 2, और माइनस को भी कॉमन ले लूँ क्या, माइनस को रहने देते हैं एक बार अंदर, तो ये थीटा माइनस यहाँ पे है, और कोस 2 थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। 2 से ये 2 चला जाएगा, तो आई इक्वल्स टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस थीटा कोस 2 थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कोस का आपको पता है साइन होता है, तो साइन 2 थीटा में 2 का लग जाएगा भाग, प्रतिस्थापन करते हैं तो आपको पता ही है, प्लस में कोई कांस्टेंट ले लीजिए सी, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन किया हुआ है, वैल्यू मानी हुई है ना, देखिए ध्यान से, एक्स की जगह पे कोस 2 थीटा अपन ने लिया हुआ है, पहले तो 2 थीटा का मान और थीटा का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर एक तो थीटा आ रहा है, एक साइन 2 थीटा आ रहा है, एक कोस 2 थीटा, इन सभी की वैल्यूज अपन को पुट करनी पड़ेंगी। कोस 2 थीटा तो है एक्स, ठीक है जी, ये कोस 2 थीटा तो हो गया एक्स, और थीटा का मान निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 थीटा बराबर कोस इन्वर्स एक्स हो गया, और थीटा बराबर हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स और अपॉन में 2, तो 1/2 कोस इन्वर्स एक्स। साइन 2 थीटा का निकालना है, चलो वो भी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर समझा देता हूँ आप सभी को, कोस 2 थीटा जो वो एक्स है, तो साइन आपको क्या, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर 2 थीटा जो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, फॉर्मूला याद है ना, 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे मैंने आपको बताया एक्स आ सकता है, 2 थीटा आ सकता है, वाई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ 2 थीटा है तो कोस में भी 2 थीटा होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। अब साइन निकालना तो रूट कर दीजिए, ठीक है, रूट कर दिया तो 1 माइनस, और कोस 2 थीटा का मान क्या है एक्स है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, नीचे है 2, साइन 2 थीटा का मान है ऊपर वाला, तो नीचे है 2, ये वैल्यू आ गई प्लस में सी।
तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आई इक्वल्स टू एक्स बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट बाई 2 प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए 7 के सेकेंड नंबर में कोस रूट एक्स दिया हुआ है, सेकेंड नंबर। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स डी एक्स, बढ़िया क्वेश्चन है जी। तो यहाँ अपन को रूट एक्स की जगह पे टी लेना होगा, जिससे एक्स बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने से। ये आपने सपोज किया हुआ है, माना हुआ है जी, और ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी एक्स बराबर 2t dt होगा, सही बात है। ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स की जगह पे t रख दिया, डी एक्स की जगह पे 2t dt। 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अपन ने बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा t इंटू कोस टी और dt साथ में। यहाँ देखिए t और कोस टी, आइलेट रूल लगाएंगे तो आइलेट रूल में आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू बाद में, एल्जेब्रिक पहले। t यहाँ पर एल्जेब्रिक है और कोस टी ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें, खंड से समाकलन के फॉर्मूले की, तो u इंटू वी डी एक्स बराबर u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल वैल्यू u डेस इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। हाँ जी, कंपेयर कर लीजिए तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 2, तो बाहर रहेगा, बड़ा कोष्टक लेना पड़ेगा, 2 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई रहेगा ना, उसके लिए u की जगह पे u है यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और v सेकेंड फंक्शन। u की जगह पे t है, v की जगह पे कोस t है, पुट कर दीजिए t इंटीग्रेशन कोस t dx की जगह पे dt है, ओके, माइनस इंटीग्रेशन u डेस t का डेस 1 और v कोस t dt और बाहर dt। बाई मिस्टेक अगर मैं dx लिख दूं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो i इक्वल्स टू 2t कोस का इंटीग्रेशन साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, सीधी सी बात है। फिर इंटीग्रेशन और कोस का साइन और dt। तो i इक्वल्स टू, देखिए कितना आसान हो गया, i इक्वल्स टू 2t साइन t, साइन का माइनस कोस होगा क्योंकि कोस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, ओके। तो ये माइनस कोस टी, प्लस में कोई कांस्टेंट c लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2t साइन t माइनस माइनस प्लस कोस टी प्लस में c, t की वैल्यू पुट करेंगे रूट एक्स जो अपन ने मानी थी यहाँ पे। तो i इक्वल्स टू 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कोस रूट एक्स प्लस में c, ये आपका करेक्ट राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट नंबर में सॉल्यूशन देखते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे यहाँ पर सिंगल वैल्यू बना लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, सिंगल वैल्यू कैसे बनाएंगे देखिए। उसके लिए अपन को इसके सेगमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन एक्स से, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ऊपर है और नीचे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता होगा, त्रिकोणमिति में अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 1 बराबर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये साइन स्क्वायर इधर आएगा तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स की। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। जब भी अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो इसको ऊपर लेके आओ, सेक स्क्वायर में वैल्यू बना लो समाकलन के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। अब ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी, ताकि आपके पास में दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएं। कैसे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन से किया तो यहाँ पर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अच्छा जी, दोनों को इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं।
तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर जो एक्चुअल में है क्या, 1/cos कोस स्क्वायर है, सही बात है, और ऊपर कौन है, साइन, सही बात है। नीचे जो कोस स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऊपर तो साइन है, इसको मैं कोस इंटू कोस लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि साइन बटा कोस क्या होता है, टेन, और अपॉन में कोस है ये क्या होता है, सेक, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये है क्या, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया और साथ में डी एक्स अपन को लेना ये इंटीग्रेशन के लिए। हाँ जी, अब दोनों में देखिए यहाँ पर ये अलजेब्रिक वैल्यू फर्स्ट फंक्शन होगी और ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू सेकंड फंक्शन होगी। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही अलजेब्रिक वैल्यू फर्स्ट और ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू सेकंड। तो लगा दीजिए दोनों में, तो आई इक्वल्स टू खंड से समाकलन लगाएंगे, फर्स्ट को रखा एक्स को, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाहर डी एक्स, ये तो हो गया इसका। फिर माइनस है, माइनस पूरी वैल्यू से आगे मल्टीप्लाई में है तो बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, ठीक है। अब एक्स को रखा इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर कई बच्चे भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में प्लस कर देते हैं, ध्यान रखें यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस होता है। फिर आगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, डी एक्स और बाहर डी एक्स बंद। अच्छा जी, आई इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स, आपको पता है यहाँ पे साथ में डी एक्स भी लेना आता है, उसको ना भूलें, ठीक है ना, डी एक्स लेना ज़रूरी है, बिना डी एक्स के इंटीग्रेशन यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, टेन का, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन टेन हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, ठीक है जी। फिर माइनस एक्स सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, उल्टा देखेंगे, वो सेक एक्स का होता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस वैल्यू याद नहीं है तो डेरिवेटिव वाले जो फॉर्मूलाज वो आपको याद हैं तो वो भी काफ़ी है, ठीक है ना, उल्टा देख लिया करो। कई बच्चों को तो उल्टा देखने में भी दिक्कत हो जाती है कि सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर ये देख लिया करो कि सेक एक्स टेन एक्स का अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये अंदर वाली वैल्यू किसका डेरिवेटिव है, तो ये सेक एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, सेक एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स आएगा माइनस, और यहाँ देखिए ये भी सेक एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स, और ये माइनस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई रहेगा तो अपन को कोष्टक करना पड़ेगा बंद। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, आई इक्वल्स टू एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, मैंने बताया हुआ लॉग सेक एक्स निकाला था अपन ने, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स सेक एक्स माइनस माइनस प्लस, सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकाला हुआ है, क्या होता है लॉग में होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट सी ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, जैसे लॉग वाली वैल्यूज़ को एक तरफ और यहाँ पर ये इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स, और लॉग वाली वैल्यू में देखिए प्लस की कौन सी है वो ऊपर आएगी, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है जी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऊपर आएगा, और दोनों में लॉग लगा हुआ ना तो लॉग एम माइनस लॉग एन है ना, वो लगा रहे हैं यहाँ पे, कौन सा रूल, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बटे एन होता है क्या, हाँ जी होता है, पता है आप सभी को, एक बार याद दिलाना पड़ता है बस आप सभी को, फिर तो याद आ ही जाता है आप लोगों को। ये हो गया जी प्लस में सी, इसको साइन और कोस में बदल के और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपका आंसर ही है, ठीक है। अब देखिए 8 के सेकंड नंबर में एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सेकंड नंबर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, तो बताइए फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। यहाँ पर दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स। आइलेट रूल में जाइए, आई का मतलब ही होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट पे आएगा, ठीक है,
ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, इसको अपन लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। फर्स्ट नंबर को पहले लिख लेते हैं, ओके, सेकंड नंबर को बाद में, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, खंड से समाकलन करने में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, फॉर्मूला आपको याद होगा खंड से समाकलन का, वो होता है u इंटू वी डी एक्स बराबर u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन वी डी एक्स लगा दीजिए यहाँ पे। तो i इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपना पहला फंक्शन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन u डैश tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v डी एक्स, वी यानी एक्स स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन, और ये बाहर डी एक्स, ठीक है। तो i इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 होगा ना, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं जी, और बेसिकली वही याद रखने हैं क्योंकि उनका उल्टा समाकलन होता ही है। हाँ जी, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये बाहर डी एक्स ये भी लिखना है जी। तो i इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 ये तो है, और tan इनवर्स एक्स इतना तो सिंप्लीफाई हो गया। अब माइनस के आगे का सिंप्लीफाई करना है, 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ऊपर जो वो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब अपन को भाग देना होगा इस एक्स क्यूब में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, बड़ी पावर एक्स स्क्वायर का भाग देंगे एक्स। तो यहाँ एक्स क्यूब और एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स भाग देना आता है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़ी पावर होती है जिस एक्स स्क्वायर इसका भाग देते हैं, एक्स क्यूब में दिया तो ये कट के आपको एक्स देगा, वो एक्स पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब, एक्स को 1 से किया तो एक्स, घटा दीजिए, ये कट गया तो माइनस का एक्स बचा, ठीक है। यानी कि भागफल में एक्स आया तो वो तो अलग हो जाएगा, और शेषफल में माइनस एक्स आया, उसके नीचे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। i बराबर एक्स क्यूब अपॉन में 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन, तो भाग में आया एक्स, उसको तो अपन ने अलग कर लिया, फिर माइनस एक्स शेषफल में आ रहा है, शेषफल में आई है, ठीक है ना, तो उसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आएगा। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि 13 में 4 का भाग दे रही हो, तो 4 3 12 और शेषफल कितना बचा 1, तो 1 के नीचे 4 भी आएगा, 1/4, 3 से 1/4 होता है ना, बिल्कुल वैसे ही शेषफल के नीचे यहाँ पर भाजक भी आएगा, और बाहर डी एक्स है, ठीक है। तो i इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, 1/3 माइनस 1/3 को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ऊपर अपन को 2x बनाना है, तो ये 2 और ये बाहर 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे एफ एक्स, ऊपर एफ डेस एक्स, तो मैंने आपको बताया हुआ कि इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स बटा एफ एक्स क्या होता है, लॉग एफ एक्स, बताया हुआ ना, काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर अपने सॉल्यूशन किया हुआ है। तो i इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया एक्स का इंटीग्रेशन, और ये 1/6, और ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। थोड़ा सा और लिख लेते हैं एक स्टेप। तो i इक्वल्स टू, यहाँ पर ये देखिए एक्स की पावर 3/3 tan इनवर्स एक्स तो है ही, और 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस 1/6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। आप चाहें तो 6 को कॉमन ले सकते हो, ये आपका आंसर ही है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता ही है,
तो अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी ले लेते हैं। तो एक्स का मान भी निकालना होगा इससे, तो एक्स बराबर आ जाएगा साइन टी, ठीक है ना। ये अपन ने माना है तो यहाँ से एक्स बराबर साइन टी हो जाएगा ना। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं साइन इनवर्स एक्स का। तो आपको पता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और डी एक्स बराबर डी टी। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तब आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स की जगह पे तो साइन टी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे टी, तो ये टी हो गया, और अपॉन में जो 1 माइनस एक्स का रूट है और डी एक्स है, ये क्या बनाएगा डी टी, तो ये डी टी बना लिया, ठीक है जी। तो आई इक्वल्स टू, इसको आप चाहें तो यूँ लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट डी एक्स। तो ये डी टी हो गया, ये साइन टी हो गया और ये टी हो गया, ठीक है। हाँ जी, आप लगा दीजिए यहाँ पे खंड से समाकलन टी साइन टी डी टी। तो टी पहला होता है, साइन टी दूसरा, आइलेट रूल के हिसाब से। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में, ठीक है। तो ये आई बराबर क्या होगा बताइए, आई बराबर टी बाहर इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टी का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी और इंटीग्रेशन कर रहे हैं होल का तो डी टी साथ में। तो आई इक्वल्स टू टी साइन टी का इंटीग्रेशन, कोस का आपको पता है माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, तो साइन का माइनस कोस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा, उल्टा करते हैं ना। हाँ जी, फिर माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस कोस टी, बाहर ये डी टी, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू माइनस टी कोस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोस टी, माइनस माइनस तो प्लस कर दिया अपन ने। कोस का इंटीग्रेशन साइन में होता है क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, यूँ समझिए इसको ना, उल्टा समझ लिया करो। हाँ जी, ये यहाँ पे टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन टी कोस टी टी सारी वैल्यूज़। देखिए साइन टी एक्स, तो ये तो हो गया एक्स, तो एक्स फिर माइनस टी की जगह पे साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, कोस टी का मान निकालना है। बताइए कोस टी क्या होगा, लगाइए यहाँ पर अंदाज़ा। साइन टी बराबर एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा ना कोस टी, बताइए आपको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है जी, प्लस में सी, ये आपका करेक्ट आंसर। और आप चाहें तो यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हो कि आई बराबर, ये भी आपका आंसर ही होगा कि एक्स, और साइन टी की जगह पे एक्स हो गया, टी की जगह पे साइन यूनिट एक्स है, ठीक है, तो कोस और टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, ये भी आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये डी टी नहीं डी एक्स, हाँ जी 3/2 है। आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पावर है 3/2, 3/2 यानी कि डेढ़ को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस आधा, ठीक है जी, 1 प्लस हाफ। तो इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है जी, डी एक्स, दोनों की पावर जो अलग अलग कर ली, ये पावर 1 और ये आधी, 3/2 थी ना घातांक नियम से। तो आई इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स की जगह पे टी, तो देखिए क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी लिया, ठीक है, ये आपने सपोज किया। सबसे पहले तो एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा 10t, ठीक है, एक्स बराबर आ गया 10t। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स की जगह पे क्या 10t, ओके, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे t, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये नीचे है और डी एक्स है, तो ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स क्या बन गया डी टी,
ये डी टी बन गया, लेकिन एक वैल्यू और आ रही है रूट के अंदर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की जगह पे टेन टी पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर एक्स का तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर 1/2, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टेन टी इंटू टी अपॉन में देखिए पावर 1/2 के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी होगा ना, फॉर्मूला याद है ना, हाँ जी, सेक स्क्वायर टी उसकी पावर 1/2, ठीक है। अच्छा जी, और ये पावर 1/2 से ये 2 कट गया तो सेक टी बन गया, ये भी ठीक है। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टेन को मैं लिख लेता हूँ साइन बटा कोस, तो साइन टी बटा कोस टी, और नीचे कौन है सेक टी, नीचे कौन है सेक टी, और ये टी भी है मल्टीप्लाई में ऊपर, और डी टी आ रहा समझ में, घुसा घुस दिमाग के अंदर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से देखिए अपन ने क्या किया, अपन ने टेन इन्वर्स एक्स की जगह पे टी ले लिया, तो यहाँ पर टेन इन्वर्स एक्स की जगह पे टी हो गया, एक्स का मान निकाला तो ये टेन इन्वर्स इधर आया तो टेन बन गया, तो एक्स बराबर टेन टी, तो ये वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। अब पावर जो थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वो थी 3/2, पावर अपन ने 3/2 यानी कि डेढ़ को कर लिया 1 प्लस हाफ, 1 पावर अलग कर ली, हाफ अलग कर ली। 1 पावर जो अलग की वो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बन रही थी, तो dx में शामिल होकर dt बना दिया उसने, और ये हाफ पावर जो बची इसमें x की जगह पे अपन ने टेन टी पुट कर दिया, और यहाँ पर फॉर्मूला बन गया फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, पावर 1/2 थी, स्क्वायर से हाफ पावर चली गई, सेक टी बचा, 10 को लिख लिया साइन बटा कोस। अब कोस और सेक मल्टीप्लाई में आपको पता है क्या देते हैं, 1 देते हैं, क्योंकि कोस सेक का व्युत्क्रम होता है ना, तो ये 1 देंगे। तो फाइनली आपके पास में क्या आता है, टी गुणा साइन टी डी टी, यहाँ पर लग जाएगा खंड से समाकलन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, काफ़ी बार किया हुआ ऐसा तो अपन ने। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, आई इक्वल्स टू टी बाहर रखा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन साइन टी डी टी और बाहर डी टी, ठीक है। खंड से समाकलन के फॉर्मूले से लगाया जी, सारा काम किया है। साइन टी का इंटीग्रेशन, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का माइनस कोस, ऐसे याद रखता हूँ भाई मैं, सारे मेरे याद नहीं रहते, ठीक है जी, ये याद रखने का तरीका है। डेरिवेटिव याद है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन टी का माइनस कोस टी इंटीग्रेशन डी टी, माइनस माइनस ये प्लस, आई इक्वल्स टू माइनस टी कोस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोस टी डी टी, कोस का इंटीग्रेशन साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो ये साइन वाली वैल्यू प्लस की होगी, तो मैं पहले लिख लेता हूँ उसको, साइन टी माइनस टी कोस टी। चलिए ये वैल्यूज़ निकाल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं कोस कॉमन ले रहा हूँ, कोस टी कॉमन ले रहा हूँ, इससे क्या होगा साइन टी बटा कोस टी बन गया ये, और माइनस का टी, ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट सी भी लेना अपन को। अब देखिए साइन टी बटा कोस टी तो है टेन टी का मान क्या है, टेन टी का मान एक्स, टी का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, कोष्टक के अंदर का तो काम हो गया। आई इक्वल्स टू ये टेन टी है, इसका मान है एक्स, माइनस टी का मान है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। अब कोस टी का निकालना है तो इसको यूँ लिख लेते हैं कोस, और टी का क्या है, टी का टेन इनवर्स एक्स, ये अपन ने पुट कर दिया, तो कोस और टेन इनवर्स एक्स। आप चाहें तो एक्स के रूप में वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, एक तो आंसर अपना ये है ही, दूसरा यहाँ पर जो कोस टी है इसमें वैल्यू निकालने अपन वो देखते हैं। देखिए टेन टी क्या है एक्स, इसको यूँ समझते हैं, यहाँ रफ में समझा देता हूँ मैं, एक्स बराबर टेन टी, इसके नीचे 1 ले लिया मैंने, आपको पता है लाल बट्टे का से लंब बट्टे आधार होता है, टेन जो है वो, ठीक है। कोस क्या होता है, कोस में चाहिए अपन को वैल्यू, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार तो क्या हो गया 1 कर्ण निकालना है, लंब का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और आधार का स्क्वायर 1 उसका रूट, ये कर्ण हो गया, यानी कि कोस ये आएगा,
ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो ये भी हो जाएगा i=1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और अंदर x माइनस 10 इनवर्स x प्लस में c। ये भी आपका आंसर ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन e⁻x cot x प्लस log sin x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने बताया था कि कुछ रूल और भी हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या होता है जी रूल, देखिए समझिए। अगर आपको यूँ दे रखा है कि इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है, अंदर दे रखा है f(x) और साथ में f'(x), ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो वो क्या होता है e⁻x f(x). कैसे होता है चलिए वो समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के अंदर समझा देता हूँ। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले तो ये देखिए कि log sin x का log sin x जो वो यहाँ पर f(x) है और उसका डेरिवेटिव cot x यानी कि f'(x) उसका cot x। कैसे, log का डेरिवेटिव करके देखिए log sin x का, तो log का तो आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन sin x का cos x, cos बटा sin क्या होगा cot। तो ये यहाँ पर दे रखा है f'(x) साथ में, ठीक है, यानी कि e⁻x और ये f(x) प्लस में ये f'(x), ठीक है। तो इसका होगा e⁻x log sin x। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। याद नहीं रहता है कोई समस्या नहीं है, निकाल भी सकते हो। इंटीग्रेशन e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए cot x प्लस में e⁻x log sin x। याद रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, बस निकालना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। इंटीग्रेशन निकालना आना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, e⁻x cot x प्लस e⁻cot x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x log sin x dx। ये जो आगे की वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन। पहली वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इसको ऐसा कैसा e⁻x cot x को, ठीक है। अच्छा जी, आगे यहाँ पर देखिए मैंने बोला कि log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cot x। अब डेरिवेटिव करना है तो इसको कौन सा फंक्शन लेना होगा, पहला फंक्शन, ठीक है, और ये पहला ही होगा आइलेट रूल के हिसाब से। देखिए एक्सपोनेंशियल बाद में आता है और log वाला पहले आता है, ठीक है ना। तो यहाँ लगा दीजिए, तो क्या होगा पहले log sin x, ये वैल्यू अपन ऐसे ही रहने देंगे एक बार, ठीक है ना। तो log sin x, ठीक है जी, इंटीग्रेशन e⁻x dx, फिर होता है माइनस होल इंटीग्रेशन और पहला फंक्शन का डेरिवेटिव। तो log sin x का डेरिवेटिव मैंने बताया cot x। चलिए एक बार लिख लेते हैं, d/dx log sin x लिख लिया। फिर इंटीग्रेशन v dx यानी कि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो वो है e⁻x और dx, ये हो गया, ठीक है। आपको पता है u और इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश और ये v dx, ठीक है। तो i = इंटीग्रेशन e⁻x cot x dx, ये तो रहने देते हैं एक बार ऐसा कैसा। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, साथ में आ गया log sin x, ओके, फिर माइनस, फिर आ रहा माइनस इंटीग्रेशन log sin x, log का 1 अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन sin x, डेरिवेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। e⁻x का e⁻x dx, ये ठीक है। तो i = हो गया यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन e⁻x cot x dx प्लस e⁻x log sin x माइनस ये अंदर cot x, ये e⁻x, तो e⁻x cot x। अच्छा जी, ये दोनों देखिए सेम वैल्यूज़ हैं, यहाँ ये माइनस की ये प्लस की, कट गई तो ये तो चली गई। तो क्या बचा, i = e⁻x log sin x, ये बचा जी, ओके, और प्लस में c ले लीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही आया ना जैसा मैंने बताया था। अब उस रूल के हिसाब से देखें तो वो भी समझ लेते हैं उस रूल को भी, मतलब हर फंक्शन के अंदर ये बात लागू होगी। अगर आपको दे रखा है इंटीग्रेशन e⁻x फिर अंदर f(x) और प्लस में f'(x) ऐसे दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा क्या होगा e⁻x f(x) होगा, प्लस में कोई कांस्टेंट c ले लीजिए। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं, e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, वैसे समझ गए होंगे काफ़ी बच्चे यहाँ से भी, ऊपर वाले क्वेश्चन से भी। तो ई की पावर एक्स एफ एक्स हो गया, ठीक है, प्लस में और डी एक्स बाहर लेना होता है अपन को, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, और ई की पावर एक्स यहाँ एफ डेस एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ई की पावर एक्स एफ डेस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग कर लिया। ये सी नहीं आएगा भाई, सी इधर है, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए इसका अपन को करना है, ये एफ डेस वाला रहने देते हैं, जैसे अपन ने कोट वाला रहने दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। ये एफ डेस में था ई की पावर एक्स, ये एफ डेस एक्स था, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स का करेंगे, ठीक है। एफ एक्स यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन, ई की पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये सेकंड नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर होगा। फर्स्ट नंबर को रखा, सेकंड नंबर का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट नंबर यानी कि एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स, और सेकंड नंबर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, वो ई की पावर एक्स होगा, ठीक है। और माइनस प्लस में ये आ ही रहा आगे, वो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू कैसे आती है। तो एफ एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम, लेकिन एक माइनस एक प्लस कट गया और ये बच गया, प्लस में कोई कांस्टेंट सी ले लीजिए इंटीग्रेशन के रिजल्ट के लिए, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स ये आंसर आता है, ठीक है ना। तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट वो सारा काम कर लेना। अपना एक और चैनल है मैसेज पिक 2, एक और धमाकेदार वीडियो आने वाला है उस पर, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, उस चैनल को सपोर्ट करें, जैसे सपोर्ट आप लोगों ने जैसा प्यार इस चैनल को दिया है वैसे ही उसको देने की कोशिश करें, ठीक है जी। जो हालात हैं अभी बहुत ख़राब हैं, और ऐसा ना हो कि और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। एक और चैनल है पिक मोटिवेशन, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सारी लिंक देख लेना, और सभी जगह पे लाइक शेयर सपोर्ट फॉलो सब कर देना जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय राजस्थान।